हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर करेंगे और आज का लेक्चर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक तो लिख दिया है, तीसरा, ठीक है। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है उसमें से 4 या 6 नंबर के एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक। और ये जो तीसरा वाला है यहाँ पे, ये तीसरे का दूसरा है और तीसरे का तीसरा है और तीसरे का ये चौथा, तुम छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा ये 4-4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। भले आपको 1 नंबर का दिख रहा है, ठीक है, वो विकल्पी टाइप, लेकिन ये बड़ा है, अभी देखिएगा 4-4 नंबर लायक है, ठीक, पूछा भी गया है। तो इस वजह से आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको जो है 1 मिनट भी स्किप ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो आपको बता दें, हम लोग जो है अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। आज ये भाग 4 होगा, आज यही आखिरी होगा, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 24 होगा, 50 लेक्चर का 24वां लेक्चर आज होगा, ठीक। आइए तो बिना किसी समय नुकसान किए हुए हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 4 सवाल हैं, चारों क्या है, विकल्पी हैं। आंसर आप लोग देख के मिलाइएगा, हम आंसर लाने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक चीज ये है कि हम बोले थे आप लोगों से फार्मूला याद करके आइएगा। क्या आप लोग याद करके आए हैं? कौन सा फार्मूला? जो त्रिकोणमिति सरसमिका था, टोटल 9 थी, मेन तो 3 था, उसी 3 पे 6 और बना था, 9 हो गए थे। उसको याद करके जरूर आइएगा, और नहीं अगर आए होंगे तो अब से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफी समय है। एग्जाम से पहले हर हाल में आपको याद प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं करते क्या है, इसमें 9 कॉमन कर देंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो बताइए आप लोग, अगर आप याद करके आए होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कौन सा सरसम का है? जो दूसरका वाला यहाँ लिखे थे बीच में, वही होता है। तो बराबर क्या होगा? 9 गुणे 1 बराबर क्या होगा? 9। आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। नीला वाला पेन कहाँ है? काफी बड़ा है, इसको कैसे किया जाए? किया ये जाए 1 + 10 ए से के। चलिए एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, इतने को ए, इसको मान लेते हैं बी। भाई ए है, नहीं अभी ए और बी में नहीं मान के हम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। एक काम करिए, साइन और कॉस में बदलिए, इसमें साइन और कॉस में सॉल्व करिए। 1 + 10 थीटा होता साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा होता है कि नहीं? और सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा, ये भी होता है, ठीक। और इसको इसे ब्रैकेट में घेर दीजिए, और यहाँ से 1 + कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और माइनस 1/, अब ये कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, ऐसा होता है ना। चलिए इसको भी ब्रैकेट में घेर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, क्या इसका फार्मूला बन गया, क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया ना। अब माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, अब इसके बटे करिए, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये समझ में आ रहा होगा। हम अगले लाइन में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सरसम का नंबर 1 क्या था? बराबर क्या था?
1, और 1+2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, हाँ बटे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, 1 से 1 खत्म, बचा क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा खत्म, बचा क्या 2, और यही हो गया आपका आंसर। देखिए किसी न किसी ऑप्शन में 2 दिया होगा, वही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अब काफी बड़ा है, किए क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फार्मूले का यूज करते हुए कभी जरूर आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और आ था तो हम कुछ और बदलाव करते, क्योंकि फार्मूले एक और दूसरे पे दूसरे तीसरे पे जा सकते हैं फार्मूले से ही। ठीक है, त्रिकोणमिति का तो यही तो कमाल है, आप सॉल्व करते जाइए आंसर जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से सेक ए प्लस 10, हाँ ये स्टेप सही होना चाहिए, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अब ये है सेक ए प्लस 10 ए, और यहाँ से 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, सॉल्व करते हैं, इसको भी बदल लीजिए।
माइकवा का तो चार्जर खत्म हो गया था। आप लोगों को आवाज बीच में नहीं आया है, यही सब यहाँ से नहीं आया, हम चेक कर लिए हैं, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए है। इसको हम क्या कर दिए, सेक ए होता है 1/cos ए, यानी है ना, थीटा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा ही है। सेक ए बराबर होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिए, और यहाँ से इसको इसे उतार दिए। फिर क्या करिए किए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, 2 बार था, ठीक है, एक बच गया, यही आंसर हो गया। आपका ऑप्शन में दिया होगा, कोई ना कोई ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। अब आगे क्या किए, पूरा हो गया, यहाँ कॉस हो गया और प्लस में साइन हो गया, अब बटे में कॉस हो गया। अब साइन का एक में गुणा कर दिए, साइन हो गया, और कॉस यहाँ पे उतार दिए, अब बटे में साइन हो गया, ठीक। तो अब क्या किए, देखिए है दोनों सेम था, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, इसका मान 1 होता है, दोनों को काट दिए, 1/cos स्क्वायर हो गया, अब बटे 1/sin स्क्वायर हो गया। अब बटे के बटे है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला इसे लिख दिए हैं। फिर एक का साइन में गुणा होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का एक में गुणा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये मान आ जाएगा, ये आंसर है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर बराबर कॉसिक स्क्वायर ए होता है। संख्या नंबर 2 और 3 वाला आप देखिए, एक जो वहां लिखे थे, एक जो यहाँ लिखे थे, है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, लिख दिए। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1/cos स्क्वायर ए होता है, और कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए होता है। बटे के बटे है, फिर से ऊपर नीचे करके गुणा कर दिए, बराबर यही वाला चीज ही आ गया, बराबर टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सब चीज समझ में आया होगा। फिर से नहीं निकला जी, हाँ है, अकेले सारा काम करना पड़ता है, कब साउंड चला गया पता नहीं चला, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समीकरण सिद्ध कीजिए। कौन आपको, हाँ यही तो था जो आपको कह रहे थे, 10 सवाल है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 10 सवाल है, 10 एकदम पत्थर की लकीर है, एक एक सवाल उसको याद कर लीजिए, वो आता है, लगा लीजिए, समझ लीजिए। पहला आसान है, दूसरा भी आसान है, धीरे धीरे आसान से शुरू होगा, अच्छे अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब ये क्या करना रहेगा, सिद्ध करने रहेंगे, यानी आपको एलएचएस दिया रहेगा, आरएचएस दिया रहेगा, चाहे एलएचएस को लेके आरएचएस लाइए, चाहे आरएचएस को लेके एलएचएस लाइए, चाहे दोनों को लेके आगे चल के बराबर कर दीजिए, ठीक है। यही 3 तरीका होगा सिद्ध करने का। तो आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, यहाँ से है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है इधर। अब देखिए, सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे, चाहे एलएचएस चाहे आरएचएस लिखिए, एक तरफ से सिद्ध किया जाता है, ठीक। यहाँ से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, एक बार सवाल को जरूर लिखा जाता है, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का सूत्र है, ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, -2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कॉट है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, 2 कॉसेक ए, और इसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे इंटू कॉट ए, इंटू क्या हो जाएगा, कॉट ए। इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए, कॉसिक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, नहीं पढ़े हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस है ना,
अब कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस है 2 और कॉसेक है तो लिख दीजिए कॉसेक ए। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, और इसके बाद फिर यहाँ से लिख सकते हैं तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS एक बार सवाल लिखा जाता है, जरूर लिख लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कॉसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब यहाँ से साइन बराबर है तो यहाँ से नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा ना, दोनों पे होल स्क्वायर था। अब यहाँ से ए स्क्वायर ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर उसके बाद प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और -2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, है ना, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद फिर और क्या लिख सकते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसको इसे रहने देते हैं, अभी कट जाएगा, झूठो का है बवाल पाला जाए, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका होल स्क्वायर, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज आपको दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना है, हमको लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो इसका अस्तित्व काहे खत्म करें, है ना। अब नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से ये 2 बार है, एक बार कट गया तो ऊपरा एक बार बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, बटे नीचवा एक बार बच गया, क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यही आपका RHS होगा, हैंस प्रूव्ड। अब ये क्या हो गया, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा दूसरा। तो LHS इसका भी लेके चलेंगे। LHS है क्या, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे क्या कॉस ए। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हमेशा आपको दिमाग में ये रखना है कि हमको लाना क्या है, लाना है 2 से के, यानी ऐसा कुछ सॉल्व करते जाना, अभी कट जाएगा बहुत ज़्यादा चीज़ें। देखिए कॉस अब क्या हो जाएगा, आई कटेगा, आई कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से कॉस से कॉस कटेगा तो है साइन का गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा जरूर होगा। अब यहाँ से इसको इसे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का हो जाएगा 1 और हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इंटू हो जाएगा 2 इंटू कह रहे हैं प्लस, यानी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया 2 साइन ए। अब क्या हो जाएगा, इसको इसे रहने देते हैं, कुछ नहीं हो सकता है इसका, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, और प्लस 1 तो पहले से है, और क्या है 2 साइन ए, इतना है ना। अब नीचवा क्या है, कॉस ए और क्या है 1 प्लस साइन ए, इसका कुछ हो नहीं सकता है, इसे इसको लिखते रहिए। अब एक एक कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 साइन ए। अब कुछ दिख रहा होगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, दिखा,
जरूर दिखा होगा। अब क्या करते हैं, दुई कॉमन कर लेते हैं। दुई कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए आपको मिल जाएगा, यानी दुई बाहर आ गया, यहाँ से भी दुई बाहर आ गया। अब ये क्या है, कॉस ए, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, नीचे बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, और ऊपर 2 तो ये है, 2 सेक ए, यही तो हमको लाना था, बराबर आ जाए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और संस्कृत में लिख सकते हैं इति सिद्धम, हिंदी में लिखिए सिद्ध हो गया, भोजपुरी में लिख दिए दिखा दहली। ठीक है, तो ये सब क्या है, सवाल है, ऐसे ऐसे करना है। अब आगे अगला लिखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो आइए अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने जो है 2 कर लिया था, चौथे का 2 क्वेश्चन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, अभी सातवां तक करेंगे, फिर इसके बाद आठवां, नौवां, 10वां तक किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 सबसे ज्यादा पूरे प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं, सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यही दोनों है। ठीक है, ना, ताकि आसानी से हो जाए। करेंगे क्या, 1 प्लस सेक थीटा को लिख दीजिए 1 बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता, होता है। अब यहाँ से भी सेक को लिख दीजिए 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो मान लेते हैं ये 1 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से कॉस का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके बाद प्लस में 1/, कॉस थीटा, और गुड़े, जब 1 बटे कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे 1 होगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी बटे के बटे है तो गुड़े में हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी 1 माइनस कॉस थीटा, और एक कोष्टक में ए माइनस एक 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, और कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, इधर क्या बच गया 1 प्लस। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो ही गया, इसका क्या काम है, अब छोटा था ना, 2-3 नंबर लायक था। अब ये जो लिख रहे हैं ये अगर आएगा तो 4 या 6 नंबर में आएगा, जो अब अगला बताने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये यही दोनों है। ठीक है, इन दोनों को क्या करिए, जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आप सीख लीजिए कैसे कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS। LHS लिखेंगे तो देखिए इसमें हिंट दिया है कि टेन को साइन और कॉस में बदल दीजिए, ज़्यादातर सवाल लगाना चाहिए साइन कॉस में बदल के, इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और इसके बाद बटे है 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस, हाँ कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे बड़का बटे लगाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
विशेष सूत्र जो लिखवाए थे टेन थीटा बराबर था साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर था कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो टेन कॉट को हम बदल दिए। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब आगे हमको करना है, लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक बार इसे लिख लीजिए। फिर हो जाएगा इस साइन का साइन में गुणा होगा, हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और सब इसके बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ऊपर भी ऐसे है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो उसको उतार दिए। अब बड़का बटे लगाते हैं। अब देखिए कॉस का एक में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा है ये। अब सबके बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बटे के बटे है, बटे के बटे है तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर करेंगे उल्ट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे, अब ये नीचे वाला ऊपर करेंगे तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। चलिए अब थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं। अब एक चीज अगर आप देखिए दोनों में से कुछ कॉमन किया जाए, क्या कॉमन हो सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों तो एक ही चीज लिखा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पे कॉस प्लस में है और यहाँ कॉस माइनस में है। चाहे इसको एक बराबर बना लीजिए, चाहे इसको कैसे बनाएंगे, माइनस चाहे यहाँ से कॉमन कर लीजिए चाहे यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो है प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। चलिए लिखते हैं एक लाइन और, साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और हो जाएगा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अंदर माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब ये बदल जाएगा, जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो हाई माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हाई माइनस हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं, एक बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको कर लिए कॉमन, क्यों कॉमन कर लिए, क्योंकि दोनों में था, देखिए दोनों में है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा, फिर माइनस ऐसे यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचा साइन थीटा। आपसे क्या बोले थे, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ध्यान से आप लोग समझते रहिए, ठीक है। दो ही सवाल हैं, तीसरा और पांचवा, ये थोड़ा सा कठिन है। यहाँ से हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो जाएगा ना। अब देखिए कॉस से कॉस कटेगा तो साइन का साइन स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, तो साइन का साइन स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और फिर इसी तरह से माइनस का हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा ना, कॉस क्यूब थीटा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिखते हैं वन अपॉन, इसको लिखते रहिए, ये अभी कहीं ना कहीं जाके कटेगा, वन अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं फार्मूले की तरफ। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है कि नहीं, जानते होंगे। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ से बड़का ब्रैकेट हटा लीजिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ से ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। और सबके बटे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये लास्ट में बच गया। आते आते काटते पीटते लास्ट में ये बच गया। अब एक ऊपर जो है 1 था, 1 में ये था, और साइन कॉस में ये था, तो बीच में प्लस है, दोनों को हम अलग अलग कर दिए। अगर प्लस रहता है, हर बराबर रहता है, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है ना, और अगर जुड़ा रहे तो नीचे हर बराबर करके लिख सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो 1 बटे कॉस थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा, नहीं नहीं, 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। और यहाँ से साइन साइन कट गया, बचा क्या, +1। यही तो लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब +1 इधर है चाहे उधर हो, उसे क्या मतलब है। ठीक है, आ गया आपका बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आपको बता दें, इसको देख के घबराना नहीं है, कम से कम 2 बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको सारी आइडिया पता चल जाए कहाँ से क्या है। हम आपको बता देते हैं, 2 काम करना है। पहला काम आपको साइन कॉस में सबको बदल देना है, फिर उसको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते आएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसी का उल्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, यही आपको भूलेगा। सिर्फ क्या करना रहेगा, यहाँ से इसको कॉमन करने के लिए इसको क्या करेंगे, प्लस से माइनस में बना देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा, अब दोनों समान हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, फिर ये अंदर की बात बच जाएगी, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा, फिर कॉस से कॉस कटेगा, साइन का गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ साइन से साइन कटेगा, कॉस का गुणा हो जाएगा, फिर अगला एक फार्मूला लगाना रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फिर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फार्मूला होता है, अब लोग को याद होगा। फिर यहाँ से जो कॉमन किए थे वो कट गया, इसीलिए लिखते हुए आ रहे थे ना। इसको समझेंगे हम लोग पांचवा भी, माइक चल रहा है। ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा होता है क्या, 1 बटे साइन थीटा होता है कि नहीं, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि बटे में साइन आए, है ना। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, दोनों, हाँ LHS लिखते हैं, ऊपर और नीचे साइन से हम लोग भाग दे देते हैं, है ना। LHS, इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, इसे लगता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 और बटे साइन। अब फिर इसको लिख दीजिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और बटे साइन ए,
यानी दोनों ऊपर नीचे भाग दिया, साइन से साइन कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्या लिखेंगे, साइन ए से भाग देने पर, है ना, साइन ए से आप लोग भाग दिए। अब क्या करेंगे आगे, देखते रहिए। अब सबके बटे में अलग अलग करके लिख देते हैं। साइन कॉस ए बटे साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटे साइन ए, इतना लिख। साइन ए, है ना। अब बराबर यहाँ लगाओ। अब देखिए कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, माइनस हाई कट गया एक, अब प्लस साइन ए, इसका मान क्या होता है, कॉसेक, एक बटे साइन ए ही होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। इसी तरह से अब आगे इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा 1 हो जाएगा, और माइनस में 1 बटे हो जाएगा साइन का होता है कॉसेक ए। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखते हैं कुछ हमको मिल रहा है, क्या करोगे अब, हमको लाना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, देखते हैं कौन सा फार्मूला। इसको पहले सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। अब 1 को कॉट और कॉसेक में कोई फार्मूला होता है, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा कोई फार्मूला आपको बताए थे। कहाँ पे बताए थे, जब तो 9 सरसमिका लिखवाए थे त्रिकोणमिति, तो वहाँ पे लास्ट वाला यही था, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख के इसको लिखेंगे। तो एक के जगह हम क्या लिखेंगे, इस एक के जगह पे यही लिखेंगे, है ना। तो लिखते हैं COT कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस एक के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और सबके बटे में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब क्या करते हैं, इसमें से अंदर गुणा करिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस अगर गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए और है हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, होगा हाई माइनस में हो जाएगा, हाई माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब इसके बटे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये वाला माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, हाई वाला माइनस में हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। अब क्या कर सकते हैं, अब एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो लगाते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और उसके बाद फिर प्लस एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और दूसरे ब्रैकेटों में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, होगा, जरूर होगा। ये तो पहले से है, आई फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने रख दिया।
अब नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अब प्लस में 1। अब देखिए क्या करना है, अब हमारा रिजल्ट आता हुआ आपको दिखेगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है कि नहीं है, कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इन सब इसके जगह पे 1 बचेगा, और 1 प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक ए, यही बच जाएगा ना। और नीचे क्या बचेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अगर यहाँ पे 1 है, इसको पहले 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, 1 प्लस में लिख देते हैं, है 1 पहले लिख दिए। अब देखिए हाई वाला मैच कर गया ना। अब बचा क्या, बराबर कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, यही तो था RHS। हैंस प्रूव्ड। आप लोग खाली क्या करिए, लगाते हुए चलते रहिए, आंसर आना है, ठीक है। देखिए आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया, यहाँ से है दोनों कट गया, दोनों सेम था, ठीक है। काफी बड़ा सवाल है और ये भी बड़ा सवाल है, और ये इसके अलावा कोई भी बड़े नहीं है ना, लेकिन आसान है, बहुत आसानी तरीके से समझाया है, आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये हमारा कहना मान के आप लोग कम से कम 2 बार ये दोनों सवाल जरूर लगाइए, ठीक है, आपको एकदम याद हो जाएगा। और या तो 4 या 6 नंबर में आता है, जरूर आता है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। अब आते हैं छर्री सवालों को लगाने। अब ये सब तो एकदम इजी है, जब आप लोगों ने इतना बड़ा सवाल देख लिया, ये सब आसान लगेगा आपके सामने। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, LHS लेके चलते हैं, RHS से कुछ मिलने वाला नहीं है। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। लिख दीजिए हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का, इसको प्रमेयकरण करके ही लगाया जा सकता है, हर का प्रमेयकरण करने पर। हर का प्रमेयकरण क्या होता है, यानी कि जो हर में है वही चिन्ह बदल के ऊपर नीचे लिख दीजिए, माइनस है तो लिख दीजिए प्लस। 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा नीचे भी 1 प्लस साइन ए, यही हो गया हर का प्रमेयकरण। सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक लाइन आप लोग और लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा होगा, जरूर होगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। अब आप बताइए 1 प्लस साइन ए ऐसे है रखने दीजिए, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो करड़ी हट जाएगा, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, ये लोग सादा हो जाएंगे। अब बटे में लिख दीजिए 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। अब आप बताओ 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यही तो लाना था, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही लाना था ना, एकदम आसान है। इसका क्या करना रहेगा, हर का प्रमेयकरण करना रहेगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे 2-4 लाइन सॉल्व करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। अब इसको करते हैं, ये भी तो आसान है, ये साइन कॉस में ऑलरेडी है, इसको बदलना ही नहीं है, LHS लेके चलते हैं, LHS क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, साइन दोनों में साइन दिख रहा है तो साइन थीटा कॉमन कर लीजिए, ऊपर से साइन थीटा कॉमन करिए
तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2, 3 ठो था, एक कॉमन हो गया तो 2 ठो बचा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ से भी 3 ठो है तो एक कॉमन कर लीजिए, कॉस थीटा, तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से चला गया ना। अगर आपको बता दें थोड़ा सा, अगर आप 11 अब पहले 10 में था, अगर 11 में वाला फार्मूला जान जाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी कॉस 2 थीटा होता है। ये दोनों एक ही चीज़ है, कॉस 2 थीटा है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं तो दूसरा विधि अपनाना पड़ेगा, है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, इसको इसे रहने दीजिए। अब यहाँ से लिख लीजिए 1 माइनस 2, अब बदल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बदल दिए। अब नीचे बड़े कोष्टक में नीचे भी वही काम करिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो लिखिए 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही बदलें क्या, हाँ एक ही बदलो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, एक ही बदलिए दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए यहाँ से लिखिए टेन थीटा, लिख लिए टेन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। अब फिर है माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, और 2 का कॉस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप लोग थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, यहाँ पे लिख दिया जाए, देखिए क्या बचा है टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दिए, फिर आगे क्या 1 माइनस 2, और फिर 2 में से 1 गया, पहले लिख लीजिए, कहाँ गया, हाँ 2 का यहाँ पे गुणा हुआ तो यहाँ पे 2 नहीं लिखे, है ना। पहले लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस फिर स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक ही चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, माइनस का 1 बचेगा ना। और नीचे क्या बचेगा, नीचे दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दिया है, और ऊपर हमने वही बना दिया, तो यहाँ से बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बच जाएगा, है ना। यही तो था, लाना था बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बस सिद्ध कर लिया हमने, ठीक है। अब कितने सवाल हैं, 3 सवाल और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर एकदम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। समझ में आया ना, अगर नहीं आया होगा तो एक बार 2 बार दोबारा रिवीजन करके जरूर करिए, है ना। इसको बार बार इसलिए कह रहे हैं रिवीजन करके करिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से पूछे जाने वाले प्रश्न यही हैं, और अगर इसके अलावा कुछ है तो आगे जो आएगा ऊंचाई और दूरी उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन बता रहे हैं 4 या 6 नंबर का, तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और बाकी हम बताने के लिए तो ये हैं पेपर कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो बच्चा लोग अब जो है 3 सवाल और बचा है चौथे में, उसको हम लोग कर लेते हैं। ये सवाल है 7वां, ये है 8वां, वो 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, 3 सवाल है टोटल, चौथे का ये कौन सा है 10वां सवाल है, ठीक। अब देखिए ये दोनों सवाल काफ़ी लंबे लंबे हैं लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है, यानी लिखने में समय लगेगा बस, और कुछ नहीं है। ये क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि पहले हम LHS लिख लेते हैं, LHS क्या हो जाएगा, पहले एक बार लिखा जाता है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉस ए है, कॉसेक नहीं है ना, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, LHS लेके कर रहे हैं। अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी, और ये भी ए प्लस बी का फार्मूला है, इसको क्या करिए लिखिए, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, COSEC कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इतना हो जाएगा, सबको समझ में आया।
अब आगे लिखते हैं, इसी तरह से कॉस का लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, है ना। क्या किए हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लिख दिए। अब यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अब देखिए टेन में हमको लाना है और कॉट में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि नहीं, जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे साइन ए इंटू 1/, कॉसेक ए 1/, साइन ए हो जाता है ना, और प्लस कॉस को आगे लिख दिए हैं, कॉस स्क्वायर को, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर समीकरण नंबर 3 देखिए, ठीक। इसी तरह 2 गुणे कॉस ए और सेक को लिखेंगे, सेक ए को 1/, कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिख देंगे 1, और यहाँ भी है 1, और यहाँ है कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 1 कम हो गया 2, और यहाँ है 1, यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी सब खत्म हो गया, 2 1 कम 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7, क्या मिला 7, और उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। क्या लाना था, यही लाना था ना, दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था लेकिन एकदम छोटा हो गया, यही तो लाना था, बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया, ठीक। अब आइए समझते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है क्या, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है, दोनों तरफ से सॉल्व किया जाए क्या। हिंट में क्या दिया, चलिए देखिए, कॉसेक ए को लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉसेक को ए को लिखिए 1/, साइन ए लिखिए, और माइनस साइन ए है तो इसको साइन ए लिख लीजिए। इसी तरह से सेक ए को लिखिए 1/, कॉस ए, 1/, कॉस ए, और इसके बाद फिर माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिख लीजिए। अभी हम लोग करते हुए चल रहे हैं, अभी अगर लगेगा जरूरी तो इधर से भी सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस साइन का साइन में गुणा होगा, साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा साइन ए, साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह से कॉस का कॉस में होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। देखने से हमको ये पता चल रहा है कि जरूरी पड़ेगा इधर का भी सॉल्व करते हुए चलिए। 1/10 को लिख सकते हैं साइन ए और बटे कॉस ए, और प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए और बटे साइन ए, ठीक है, वो हो गया। अब इस लाइन वाले में इसके सामने क्या लिखेंगे, 1/, देखते हैं, यहाँ से कॉस ए इंटू साइन ए, इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन ए, और इसके बाद फिर गुणे में यही हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है कॉस थीटा। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा,
देखिए कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर हो जाएगा, बटे के बटे है कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस से एक टी कॉस कट गया, साइन से एक टी साइन कट गया। अब बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, इधर क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचा ना। अब बटे में क्या होगा 1, अब दोनों क्या है लिखेंगे, चूंकि नीचे जगह नहीं है यहाँ पे लिखते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना, हेंस प्रूव्ड। अतः ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस ला दिए, दोनों तरफ से लेके चला गया। ठीक, तो इस तरीके से ये 10वां सवाल भी प्रूफ हो गया। अब देखते हैं 11वां सवाल, वो 9वां सवाल प्रूफ हो गया। अब 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल में 3 को प्रूफ करना है, इसको भी लेके चलिए, इसको भी लेके चलिए, इसको भी, यानी कि इन दोनों को tan स्क्वायर के बराबर लाना है, क्योंकि ये अभी इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये यही है। तो आइए करते हैं, देखा जाए सॉल्व कैसे होगा, समझिए इस बात को। लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए को लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। और इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब बराबर, अब कॉस का गुणा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए। अब सबके बटे में लिख देते हैं, यहाँ से साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस तो दिया ही है कॉस स्क्वायर ए, और इसके बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटे के बटे हैं, क्या करेंगे पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अगुड़े अब उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे हुआ, हाई का किए ऊपर गुड़े में लिख दिए, बटे के बटे था तो साइन वाला ऊपर और हाई वाला नीचे हो गया। अब देखिए हाई दोनों खत्म हो गया, दोनों सेम है, दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, यही तो लाना था। आइए देखा जाए इसको क्या किया जाए, इसको भी हमको टेन स्क्वायर ए लेके आना है। एक काम करिए, इसको बदल दीजिए साइन 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब ये किस में बदल दिए, टेन को साइन कॉस में बदल दिए, इसी तरह कॉट को भी बदल दीजिए, होल स्क्वायर है लगा दीजिए 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ से कॉस होगा क्या कॉस ए माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब ऐसे यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इनका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं कैसे होगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये होगा, जरूर होगा। अब बटे में क्या है कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या है कॉस स्क्वायर ए, अब इसके बटे लिखते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा होगा ना, जरूर होगा।
अब इसके बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर था दोनों तरफ, तो इस पे भी स्क्वायर लगा, इसके भी फिर फैक्टर कर दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 माइनस इसका मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा। अब बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अब बटे का बटे है तो उल्टा कर दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बच जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इस तरीके से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला हमने पूरा कर लिया, और त्रिकोणमिति का परिचय हम लोगों ने समाप्त कर लिया, 8.3 भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, हाँ, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी चैप्टर आपका दिया होगा ऊंचाई और दूरी, ठीक, उसी को कंटिन्यू करेंगे।